नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले 3 दिन तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के आसार, तापमान में गिरावट की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली और आने वाले दिनों में तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिका के प्रभाव से मौसम सक्रिय हो गया है। इसके कारण कई इलाकों में बादल छाने, गरज चमक और बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में बनेगा अपना औद्योगिक सुरक्षा बल, एयरपोर्ट से मंदिर तक का जिम्मा। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर अपना छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठन करने का रास्ता खुल गया है। इसके लिए मार्च 2025 में विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसके संचालन से जुड़े नियमों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो गई है। इसके बाद CGSISF को निजी व सार्वजनिक उपक्रमों के साथ एयरपोर्ट, धार्मिक स्थलों जैसे अन्य स्थानों की सुरक्षा का जिम्मा दिया जा सकता है। रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 136 पुलिसकर्मियों के तबादले। रायपुर में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने 136 पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कई थानों इकाइयों में पदस्थ पुलिसकर्मियों को इधर उधर किया जा रहा है। बताया गया है कि ये तबादला आदेश प्रशासनिक कसावट, कार्यक्षमता बढ़ाने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से स्थानांतरित किया गया है। भूमाफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, आधा दर्जन से अधिक खसरों पर लगाई रोक। अनुविभाग के सक्रिय क्षेत्र में इन दिनों अवैध प्लांटिंग का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। लोखंडी, गुरु, अमेरी, सैदा, मेंड्रा, हाफा, पांड सहित तखतपुर नगर और आसपास के क्षेत्रों में भूमाफिया बेखौफ होकर कृषि भूमि को टुकड़ों में बांटकर प्लांटिंग कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी वैधानिक अनुमति के इन प्लांटों की रजिस्ट्री भी धड़ल्ले से की जा रही है। सूत्र के मुताबिक पूरा खेल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रेरा जैसे अनिवार्य नियमों को दरकिनार कर संचालित किया जा रहा है। अवैध प्लांटिंग और कृषि भूमि के अनियंत्रित विभाजन को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए ताकि राजस्व हानि से बचा जा सके। इसके बावजूद भूमाफिया नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रायपुर में पानी पर सख्ती, अवैध कनेक्शन पर होगी कार्यवाही। रायपुर में गर्मी के बीच पेयजल संकट को देखते हुए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया। महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि अब बिना मंजूरी के दिए गए बल्क कनेक्शन और पानी की बर्बादी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सामने आया कि पानी की उपलब्धता का सही आकलन किए बिना बड़ी संख्या में बल्क कनेक्शन दे दिए गए, जिसका खामियाजा अब आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। कई इलाकों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। धमतरी में अवैध शराब पर पुलिस की 3 जगह कार्यवाही, 180 बोरी महुआ लहान नष्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वखारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 180 बोरी से अधिक कच्ची महुआ लहान और शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया गया। इस दौरान 64 पोआ देशी शराब के 7 दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास 2 मोबाइल और नकदी भी जब्त की गई। बखारा थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमर्रा और कोपेडीही सहित अन्य चिन्हित स्थानों पुलिस की अलग अलग टीमों ने छापेमारी की। सघन अभियान में अवैध शराब निर्माण के ठिकानों को भांडाफोड़ किया और मौके पर उन्हें विधिवत नष्ट कर देगा। पुलिस ने अवैध कारोबारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। धमतरी में 2 दंतेल हाथियों का विचरण, नगरी वन परिक्षेत्र में अलर्ट। धमतरी जिले में 2 दंतेल हाथियों का विचरण देखा गया। लगभग 3 महीने बाद हाथियों की आमद से नगरी वन परिक्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने क्षेत्र के कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। नगरी जवरा मार्ग पर 2 दंतेल हाथी सड़क पार करते देखे गए, जिसका वीडियो एक राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। हाथी की लगातार हलचल नगरी रेंज के तुम्बहरा क्षेत्र में बनी हुई है। वन विभाग ने तुम्बहरा, मटियाबहरा, चारगांव, भैंसामुंडा, समलपुर, अमाली, चिपली और गोरीगांव सहित आधा दर्जन से अधिक गाँव में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। जंगल से गांव में घुस आया बालू, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग अलर्ट। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से वन्य जीवों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। पामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत महानदी किनारे देवरघटा खरगहैनी जंगल के बाद मंगलवार को जंगली भालू भटक कर तुस्मा गांव पहुंचा। बताया जा रहा है कि वे भोजन की तलाश में बलौदा बाजार क्षेत्र के जंगल से निकल कर आया हुआ है और फिर से वापस जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ग्रामीणों की भीड़ के कारण वे फिर से गाँव में आ गया है। एक वीडियो में गाँव के कुत्ते उसे दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अंकिता गर्ग विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से मुक्त, सरोज उइके को सौंपी गई जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने उप सचिव स्तर के 2 अधिकारियों के प्रभार में बदलाव करते हुए आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक अंकिता गर्ग को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वे अब अपने पूर्व विभागों कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग में यथावत काम करती रहेंगी। वहीं उप सचिव सरोज उइके को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अब तक खनिज साधन विभाग में पदस्थ थी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अवर सचिव मनराखन भू आर्य ने आदेश जारी किया है।
सीआईएसएफ की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का खाका तैयार। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अब सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए अवेग सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने राजपत्र में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र के सीआईएसएफ की तर्ज पर बने इस बल से न केवल उद्योगों को पेशेवर सुरक्षा मिलेगी, बल्कि इसमें प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले पुलिस जवानों को अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं भी मिलेगी। इसकी कमान पुलिस महानिदेशक के हाथों होगी। उप मुख्यमंत्री साहब ने पूर्व सीएम बघेल पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से राजनीतिक बयानबाजी तेज है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता ने खारिज किया है। दूसरे राज्य की जनता भूपेश बघेल को क्यों सुनेंगे? जहां राहुल और भूपेश के पैर पड़ेंगे, कांग्रेस हारेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान कहा था कि कांग्रेस कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाने में लगी है। लखपति दीदियों के हौसले की उड़ान देख गदगद हुए सीएम साय। मई की तपती गर्मी में लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तहत दुरुस्त गांव के औचक दौरे पर रहे। कबीरधाम जिले के पंडरिया स्थित लोखान पंचायत में आज मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। इस अवसर पर वे वेगा बाहुल्य खमराखोल में पीएम जनमन योजना के तहत हुए कार्यों का निरीक्षण किया और वहीं पास में आम के पेड़ों के नीचे अपनी चौपाल लगा लिए। अपने बीच मुख्यमंत्री को देख ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। वीरनमाला कमल के फूल से मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन करते ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिलाओं पर जंगली सुअर ने किया हमला। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ के कोहला कसा जंगल में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिलाओं पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सभी घायल महिलाओं को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया। इस घटना से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। दस्तावेजों में जालसाजी कर हथियाई सरकारी नौकरी। जिले में फर्जी दस्तावेजों के सहारे शासकीय सेवा प्राप्त करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ब्राडफनगर विकासखंड के ग्राम कोलुआ स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पदस्थ प्रधान पाठक लालमन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नाम बदलकर और गलत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर विभाग को गुमराह किया और नौकरी प्राप्त की।